मेरा नाम प्रदीप जैन है जी, मैं सूरत से आया हूँ। प्रश्न ये था कि अहंकार और स्वाभिमान, उसमें क्या अंतर पड़ रहा है? कि अहंकार तो ठीक है, अहंकार निकल जाना पर स्वाभिमान रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? कुछ न कुछ तो स्वाभिमान होता ही संसारियों का। अहंकार बुरी चीज है, अहंकार बुरी चीज है, और स्वाभिमान तो होना हाँ भाई ठीक है हमारा अपना, लेकिन स्वाभिमान को बहुत ज़्यादा ना बढ़ाए, ना के बराबर रखें। अपने आप को अपने ठीक है मर्यादाओं के अंदर रहें, वो तो नहीं कहते हम अपने स्वाभिमान के अंदर, हमारा अपना स्वाभिमान है। अहंकार शब्द ही बुरा है। अहंकार के अंदर क्या होता है? अहंकार बनने से क्रोध प्रकट होने लगता है और किसी दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं होती, या ना भी हो कुछ किया हो तो अहंकार इतना होता है कि हम दूसरे के साथ गलत करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, क्रोध में आकर के। ये अहंकार होगा, हाँ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये काम अहंकार होगा। हाँ थोड़ा बहुत स्वाभिमान होना चाहिए। कैसे कि उदाहरण कहाँ से दूँ कि मान लो शादी ब्याह है, शादी ब्याह हो रही है आपके पड़ोस में, आपको उसे पड़ोसी ने नहीं पूछा कि आप हमारे में निमंत्रण है कि नहीं, ठीक है हम अपना चुपचाप बैठे हुए, लेकिन हम दुखी नहीं हो रहे हैं, बस ठीक है इसकी इच्छा हमें नहीं। हमें स्वाभिमान थोड़ा रखना चाहिए, ये नहीं कि बार बार अरे भाई साहब मैं कौन सा काम करूँ और जरा बता दो, हमें नहीं जाना है। मतलब वैसे किसी की सेवा करना बुरी चीज़ नहीं, अगर वो सभी को पूछ रहा है मोहल्ले में एरिए में और हम ही को नहीं पूछ रहा, तो फिर थोड़ा बहुत स्वाभिमान हो जाए, फिर आराम से बैठे, हमें दुखी नहीं होना, शांत होना। फिर वो अगले दिन मिले तो जरूर नमस्ते करना उससे। ये नहीं है कि देखो इसने हमें नहीं पूछा, सारे मोहल्ले को पूछ लिया, निमंत्रण दिया, हमें क्यों नहीं पूछा, हमने इसका क्या बुरा किया, फिर भी अरे भाई साहब ठीक हो ना, तो ठीक हो, हाँ यानी कुछ ना कुछ इस मामले में स्वाभिमान होना चाहिए। ये मैं जीवन जीने का तरीका बता रहा। अध्यात्म में तो ये भी मतलब गलत चीज़ है, अध्यात्म में आएंगे योग मानेंगे तो गलत है, लेकिन अगर आप सामान्य जीवन जी रहे हैं तो थोड़ा बहुत ठीक है, अपना मर्यादित है, ठीक है, नहीं जाने अपना बैठे। ये नहीं है कि कहीं कुछ हो रहा हम तुरंत बिन बुलाए मेहमान बन के और तो लोग क्या है कि फिर सम्मान देना बंद कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं बिन बुलाए मेहमान बनते हैं, थोड़ा सा होना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। हाँ अगर आप अध्यात्म में उतर आए ऐसा, फिर ये दोनों चीज़ें अलग करो, कोई अपना मतलब ये इसके लिए जगह नहीं है, पड़ोसी ने नहीं बुलाया, कोई नहीं भाई साहब कुछ हमारे लायक सेवा, फिर आ जाइए, फिर उस श्रेष्ठता को पहुँचा देता है। तो ये आपको नहीं करना है। एक दूसरा क्वेश्चन था कि अदृश्य शक्ति जो होती है वो अदृश्य शक्ति काम कर रही है। जैसे कि मेरे एक हार्ट का प्रॉब्लम होने लगा तो मुझे मालूम नहीं था कि क्या है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, पर एक अदृश्य शक्ति मुझे उंगली पकड़ के हॉस्पिटल लेके चली गई और मुझे हॉस्पिटल का नाम भी नहीं मालूम था, कहाँ जाना है, और मैं सीधा चला गया। तो ऐसी अदृश्य शक्ति कैसे आई और कैसे मेरे को मतलब लेके चली गई वहाँ? तो क्या पूछना? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अदृश्य शक्ति वो कौन सी शक्ति थी जो मुझे लेके चली गई? मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने शीशे में नहीं जाना है कि आप कौन लेके गया। ये तो मैं तभी बताऊंगा जब मैं जानकारी करूँ। और मैं जहाँ तक समझता हूँ अदृश्य शक्ति कभी कभी होता है कि अंदर का जो होता है अपने आप जो अपना अच्छा संस्कार होता है वो हमें प्रेरित करता रहता है। ऐसा भी नहीं हो सकता अदृश्य कोई अच्छी शक्ति हो आपको प्रेरित कर रही हो कि हॉस्पिटल चले जाइए, तो आपके अंदर ऐसा बल आ गया हो आप या नहीं। कहते हैं कि हमारा ही कर्म है, हमने अगर कर्म अच्छा किया है तो वही कर्म हमारा सहयोग करने लगता है। और हमें समझ में आ रहा है कि अदृश्य शक्ति क्या आपका ही अच्छा कर्म, सात्विक कर्म आपको वही फल दे रहा है। नहीं कि चलो भाई वहाँ पहुँचना है आपको, आप अपना इलाज करवा रहे हैं, आप अपनी परेशानी दूर कर रहे हैं। अब वैसे कहो कि अदृश्य शक्ति कौन है तो मैं एकदम ऐसे नहीं बता सकता। कर्म ही है, कर्म ही है मतलब। हाँ कर्म, मैं ज़्यादातर यही देखता हूँ नहीं कर्म होता है। और आपने जो अच्छा कर्म किया जो प्रकट हुआ, कहते नहीं अपने अंदर ही एकदम से स्फुरण होने लगती। हाँ
तो श्राव में चलना बस अपने आप वो उससे बल मिलने लगता है, जी जी उससे अंदर से ही बल मिलता है। एग्जैक्टली ऐसे जी। अरे Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.